जंगल के सभी पंछियों ने मिलकर एक जगह पे कपास उगाई हुई थी। तभी रानू चिड़िया कहती है, दोस्तों, हमारी कपास बिल्कुल तैयार है, हमें ये अब निकाल लेनी चाहिए। सारी कपास निकाल के एक जगह इकट्ठी करके सारे हिस्से कर लेते हैं, अपनी अपनी रजाई बनाएंगे। अब सर्दियों के दिन भी आने वाले हैं और बारिशें भी शुरू हो जाएंगी, वरना अगर देर हो गई तो सारी हमारी फसल खराब हो जाएगी। कभी भी बारिश आ सकती है। आप सब क्या कहते हैं? अब हम ऐसा करते हैं, सारी हम कपास निकालना शुरू कर देते। ऐसे में हरियाली कहती है, नहीं नहीं रानो, मेरा पति दूसरे जंगल गया है काम से, अभी मत निकालो, अभी कल का इंतजार कर लो। मेरा पति आ जाए तो क्यों ना हम सब मिलकर का बांट लेंगे और ऐसे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, इसे रहने दो। और ये मिट्ठू को किसने कहा था कि चला जाए? पता नहीं है कि हमारी रजाइयाँ बनानी है। कब बनाएंगे रजाई? कब ये निकालेंगे इसको, कॉटन को? कपास निकालेंगे तो ही बनाएंगे। अरे दोस्तों, लड़ाई मत करो। कालू ठीक कह रहा है और बंटी भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन कोई नहीं मानता। मामा, आपने क्यों नहीं निकाली थी कपास? आपको पता है ना मौसम कितना खराब है। आपको सबको कहना चाहिए था कि कपास आज ही निकालते हैं। देखे तो बाहर कितने तेज बादल काले बने हुए हैं। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारा जंगल बारिश से भीग जाता है, सारी कपास भी भीग जाती है। अरे, ये क्या हो गया? ये तो बारिश से हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी, सारी गीली हो गई होगी। अब कैसे रजाई बनाएंगे गीली सारी फसल से? हाय, काश के हम ऐसा करते और सारी फसल काट के रख लेते अपने पास। देखा दोस्तों, कालू भड़क उठता है। मैं ना कहता था कि फसल को काट कर हम रजाइयाँ बना लेते हैं। ये सब इस मिट्टू की वजह से हुआ है। हरियाली देख लो तुम, ना मिट्टू आया और ये देखो बारिश से क्या हो गया है। अब क्या पहनेंगे? और ठंड कितनी ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ कालू, ज्यादा बातें ना करो, मेरा दिमाग ना खराब करो, पर तोड़ दूंगी तुम्हारा। सारा इल्जाम मेरे पति पे लगा रहे हो। मुझे नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी, मैं तो बस आज तक ही रुकने का कह रही थी। अरे दोस्तों, लड़ाई मत करो, अब कोई उपाय ढूंढो कि इस सर्दी से कैसे बचा जाए। कैसे ही हम रजाई बनाएंगे? ये तो हमें बहुत समय लग जाएगा। और कब कपास हमारी सूखेगी, कब ये पानी उठेगा तो हमारी कपास रजाई बनाने लायक हो जाएगी। ऐसे में हरियाली गुस्से में चली जाती है। मिट्टू जी, अच्छा किया जो आप आ गए। आपने तो देखना था उन सबके मुंह, ऐसे लड़ाई कर रहे थे जैसे कि सारी फसल उनकी हो। या क्या हुआ अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते आपका? मुझे थोड़ी पता था बारिश हो जाएगी। अरे अरे हरियाली, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा, मैं एक उपाय लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने आते हुए रास्ते पे एक जगह बहुत सारी कपास देखी थी। चलो हम वहीं से ही तोड़ आते हैं कपास, और वैसे भी हम दोनों के लिए वो कपास काफी होगी। उसकी रजाई बना के रात को सो जाएंगे। खिड़की से कालू ये सब कुछ सुन रहा था। उसे तो भनक लगते ही फौरन वो कपास का सुन लेता है और फौरन से घर भाग जाता है। गौरी, तुम्हें पता है ये मिट्टू और हरियाली बहुत ही चालाक है। सारी बात कालू गौरी को बता देता है, कपास के बारे में भी बताता है। हम जल्दी चलते हैं और हम कपास निकाल के सारी रजाई खुद बना लेंगे। हाँ कालू जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने अच्छा किया जो उनकी बात सुन ली, वरना ये दोनों कितने चालाक है। उनकी वजह से हमारी सारी फसल भीग गई है और वही ही हमसे चुप के ऐसा कर रहे हैं। दूर खड़ी रानो चिड़िया घर के बाहर सारी बात सुन लेती है, क्योंकि गौरी बहुत जोर जोर से बोल रही थी। रानो चिड़िया ये सब कुछ सुनती है तो वो भी सोचती है, क्यों ना मैं भी जल्दी जाऊं और वो कपास ले आऊं। छोटी गुड़िया को तो सर्दी लगेगी वरना। ऐसे में सब पंछी वही होते हैं कि वहां मिट्टू और हरियाली आ जाते हैं। अरे, आप दोनों को ये बात क्या कैसे पता चली कि यहाँ कपास के पौधे लगे हुए हैं? हमने तो किसी को ये बात नहीं बताई।
हाँ हाँ, मैंने तो सुन ली थी, मगर तुम दोनों कितने ही चालाक निकले। अपनी रजाई के लिए बंदोबस्त तो किया हुआ था, हमें ही बस सहने दिया। मैं अब रजाई खुद बनाऊंगा। ऐसे ही सब झगड़ने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया बोलती है, अरे दोस्तों, इस सारी खपाई से अगर हम लड़ाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सबकी एक एक करके कपास से कोई रजाई नहीं बनेगी। क्यों ना हम इस सारी कपास से एक ही बड़ी रजाई बना लें। ऐसे मिलकर काम करेंगे तो रात तक हमारी रजाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ऐसे में सब मान जाते हैं और फिर सारी कपास तोड़ के घर ले आते हैं। चलो दोस्तों, मशीन चलाओ। अब सारे ही मेहनत करके एक बड़ी सी रजाई बनाते हैं और सारी कपास उसके अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम मिलकर काम करेंगे तो अच्छी हमारी रजाई बन जाएगी। और कुछ दिन ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। कुछ दिनों बाद हमारी कपास सूख जाएगी। ऐसे ही सब पंछी आराम से उस रजाई में सो जाते हैं और जैसे तैसे दिन गुजर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। हमेशा सब्र और इत्मीनान से काम लेना चाहिए और जल्दी नहीं मचानी चाहिए और किसी को बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।